Children, today I teach you ENV subject chapter number 5 standard 5th वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ भोलू। यहाँ पे भोलू की एक दुनिया है जो हमको यहाँ रीड करना है। सो लेट टू बी स्टार्टेड। फ्रेंड्स कम ऑन, दिस इज़ द भोलू। ये भोलू है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। और भोलू हैज़ गॉन फॉर अ वॉक बाय ए पॉन्ड टुडे। आज वो थोड़ा पॉन्ड साइड गया है वॉक करने के लिए। सो लेट अस टू गो अलॉन्ग विथ हिम फॉर अ वॉक। हम भी चलते हैं साथ में उसके वॉक करने के लिए, देखें कि उसने क्या क्या देखा है और क्या क्या अमेजिंग किया है और क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो वंडर है। सो फॉर अ वॉक एंड गेट टू नो समथिंग न्यू। और जाकर भी हम कुछ नई चीज़ें देखें वहाँ। भोलू, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज़ दिस। ओ मिंटू फिश, प्लीज़ कम ऑन प्ले विथ मी। यानी कि भोलू नाम है इसका और ये फिश से बात कर रहा है और फिश का नाम यहाँ मिंटू रखा गया है। फिश, नो आई कैनॉट कम आउट देयर। बोले मैं बाहर खेलने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा जल ही जीवन है। सो यू कम इन टू द वाटर टू प्ले विथ मी। बोले तुम्हें मैं पानी में आके खेलना पड़ेगा लेकिन मैं बाहर आ सकती नहीं हूँ। सो भोलू, आई कैनॉट कम इन टू वाटर। बोले मैं पानी में नहीं आ सकता। फिश, आई कैनॉट कम आउट ऑफ वाटर। बोले तुम पानी में आ नहीं सकते हो और मैं पानी के बाहर जा सकती नहीं हूँ। तो भोलू बोलता है वाई, क्यों। फिश बोलता है आई कैनॉट ब्रीथ ऑन लैंड। मैं ज़मीन पर सांस नहीं ले सकती। भोलू, लाइकवाइज आई कैनॉट विस्पर इन वाटर। तो बोले मैं पानी में सांस नहीं ले सकता। सो फिश, भोलू, वन एज इट्स ओन प्लेस ऑफ लिविंग। बोले इसी तरह से हम दोनों की एक अलग अलग जगह है रहने की। बोलू, ओ फिर उसके बाद वो जाता है चिंची से मिलने। ओ चिंची स्क्वेरल, आर यू फाइन ओवर देयर, वुड यू प्लीज़ कम डाउन टू प्ले विथ मी। तो वो बोलता है चिंची तुम मेरे साथ खेलने आ सकती हो, तुम नीचे आ जाओ हम दोनों खेलेंगे। तो स्क्वेरल बोलती येस सर्टनली। बोलू, कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री। बोले तुम ट्री से नीचे तो आओ तभी हम खेलेंगे ना। तो स्क्वेरल बोलता है श्योर वाई नॉट, आई कैन लीव ऑन लैंड। बोले मैं लैंड में जी सकती हूँ और श्योर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। एंड आई मेक नेस्ट ऑन ट्री। बोले मैं तो अभी नेस्ट बना रही हूँ। सो बोलू बोलता है वाओ यू आर वेरी गुड, सी मिंटू फिश टेल दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली। बोले अच्छा, बोले बहुत अच्छा। बोले लेकिन मिंटू तो मुझे ऐसा बोल रही थी कि मैं तो पानी में ही रह सकती हूँ सिर्फ। तो स्क्वेरल बोलती इट्स ट्रू अबाउट फिश। बोले हाँ ये सही बात है फिश की, वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है। एंड एज वेल एज द वाटर इज़ होम फॉर इट। और वैसे ही घर में भी उसके लिए पानी रखना पड़ता है। जैसे बोलते इक्वेरियम, जैसा हमारे घर पे इक्वेरियम होता है तो इस तरह से पानी रखना पड़ता है। सो बोलू, सो यू कैन यू नॉट लिव इन वाटर। बोले कि तुम पानी में नहीं रह सकते हो। स्क्वेरल, नो बोलू, आई कैनॉट लिव इन वाटर। बोले नहीं मैं पानी में नहीं रह सकती, मैं सिर्फ ज़मीन में ही रह सकती हूँ। सो वी कैनॉट ब्रीथ इन वाटर। मैं पानी में सांस नहीं ले सकती। सो वी कैनॉट लिव इन वाटर, इसीलिए हम पानी में नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से वो अब एक टॉर्टोइस को मिलता है। सो भोलू वॉकड अहेड एंड मीट डगमग टॉइस। तो आगे बढ़ते ही उसको एक टॉर्टोइस मिलता है जिसका नाम है डगमग। भोलू, डगमग वेर आर यू गोइंग। बोले तुम कहाँ जा रहे हो। टॉर्टोइस ने रिप्लाई दिया इट्स टू हॉट। बोले बहुत गर्मी है इधर तो। भोलू, आई शैल गो इन टू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर। बोले मैं पॉन्ड में जाऊँगा और वहाँ जाके आराम करूँगा। इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट। और वो मेरे को धूप से या गर्मी से बचाएगा, हीट से बचाएगा मुझे। बोलू, ये वॉक ऑन लैंड। बोले तुम ज़मीन पे चल सकते हो। देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर। तो तुम ज़मीन पे चलते हो, तुम पानी में कैसे रह सकते हो। टॉर्टोइस, वाई आई कैनॉट लिव इन वाटर, वाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर। बोलू, चिंची टेल दैट दोज हु लिव इन लॉट कैनॉट लिव इन वाटर। बोले ये तो मेरे को चिंची ने बताया। चिंची यानी स्क्वेरल, उसने बताया कि जो ज़मीन में रहते हैं वो पानी में नहीं रह सकते। टॉर्टोइस, चिंची इज़ करेक्ट, चिंची सही थी। बट देर आर सम एक्सपेक्टेशनल एनिमल्स लाइक मी। जैसे मेरे जैसे कोई ऐसे कुछ जानवर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह सकते हैं। सो कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बोलू, ओ इट्स अ रियली अमेजिंग। बोले ये तो बहुत अजीब की बात है। सो वाइल भोलू वॉज वॉकिंग अहेड ब्रॉडिंग ही मीट द कीटू पिजियन। अब वो कीटू पिजियन को रास्ते में मिलती है। पिजियन, हाय आर यू फाइन। बोलू, वेर आर यू गोइंग। तो पिजियन उसे बोलते कि तुम अच्छे हो और कहाँ जा रहे हो। बोलू, आई से आई एम कन्फ्यूज्ड। बोले मैं कन्फ्यूज्ड हूँ बहुत। तो पिजियन बोलती व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन। बोले क्या कन्फ्यूजन है तुम्हें। भोलू बोलते हैं सी
मुझे पहले फ़िश ने ये बताया कि शी कैन लिव इन वाटर ओनली, वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है। लाइकवाइज, और उसी तरह मुझे स्क्वायरल ने ये कहा कि वो पानी में रह सकती है लेकिन लैंड में रह सकती है लेकिन पानी में नहीं रह सकती। और डगमग मुझे जो मिला, डगमग है टॉर्टोइज ने मुझे ये कहा कि वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। तो पिजियन बोलती है देयर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूजन विद भोलू। तो बोले इसमें कन्फ्यूजन की बात कहाँ है भोलू। सम वॉक ऑन द लैंड, कुछ एनिमल लैंड में रहते हैं, कुछ आसमान में उड़ सकते हैं, कुछ लोग चल सकते हैं, कुछ लोग स्विम कर सकते हैं। सो भोलू वेयर डू यू लिव, बोले तुम कहाँ रहती हो। डू यू वॉक और स्विम, तुम वॉक और स्विम कर सकती हो। तो पिजियन बोलते सी डियर, देखो आई एम फ्लाइंग बर्ड, बोले मैं एक फ्लाइंग बर्ड हूँ। आई कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स, बोले मैं ज़मीन में आती हूँ लेकिन अनाज पिक करने के लिए यानी लेने के लिए। और यूजुअली मैं तो घोंसले में ही रहती हूँ। एंड विच आई मेक इन द हॉलो ऑफ वेल, या तो फिर वेल के पास रहती हूँ, या तो कि दीवार घरों के अंदर हम नेस्ट बनाते हैं, या तो फिर दीवार में हम लोग नेस्ट बनाकर रह लेते हैं। उसके बाद आता है एलिफेंट। भोलू ओ भोलू वेयर डू यू गो, बोले भोलू तुम कहाँ जा रहे हो। तो भोलू बोलता है हाथी दादा इट्स गुड दैट यू हैव मीट, बोले बहुत अच्छा हुआ आप मुझे मिले और मैं बहुत ही कन्फ्यूजन हूँ। तो एलिफेंट बोलता है व्हाट हैपन, क्या हुआ। भोलू बोलता है दादा द फिश लिव इन वाटर, फिश पानी में रहती है। स्क्वेरल लैंड में रहती है। टॉर्टोइज लैंड में रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये कितने वंडरफुल बात है ना। तो एलिफेंट बोलता है व्हाट इज़ टू स्ट्रेंज इन दिस, बोले इसमें कोई स्ट्रेंज नहीं है, सही है ये। सो एवरीवन हैज़ हैबिटेड अकॉर्डिंग टू द हैबिटेशन, यानी कि सब जानवरों को अलग अलग आदत दे रखी है और उनकी अलग अलग रहने की तरीके भी अलग है। बोलो इज़ इट सो। तो एलिफेंट बोलता है येस द वन विच लिव ऑन लैंड इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो पानी में रहता है वो एक्वाटिक है, और जो आसमान में उड़ते हैं वो एवियन है, और जो धरती पर यहाँ तक कि पानी में दोनों में रहते हैं लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो वो होता है एम्फीबियन एनिमल। बोलू ओ इज़ इट, बोला अच्छा ऐसा है। तब मुझे समझ में आया कि इस तरह से एनिमल के अलग अलग मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक दी है, इसमें आपको इसी जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल आपको लगे इसमें से टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन है, तो उसको आपको रेड कलर करना है। एक्वाटिक के लिए ब्लू कलर करना है। एवियन हो तो ग्रीन, और एम्फीबियन एनिमल हो तो येलो। इस तरह से यहाँ पे कलर दिए और यहाँ पे आपको एनिमल्स दिए हैं। तो यहाँ पे कलर के हिसाब से आपको देखना है। एक्वाटिक एनिमल दिख रहा है, जैसे कि एक्वाटिक में है स्टारफिश, तो ये एक्वाटिक है तो आपको इसमें ब्लू कलर करना है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आपको देखकर इसको फिल कर देना है। बोलू एलिफेंट दादा नाउ आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, बोला अब मुझे समझ में आ गया है। सो एलिफेंट ने बोला डियर सन भोलू इन माई वेयर डाइवर्सिटी कैन बी सीन एमोंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस तरह से अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग होता है, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। सो बोलू येस दादा हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द एम्फीबियंस हैबिटेट एंड इन ऑल, बोले कैसे वेरिएशंस बनाए गए अलग अलग और अलग अलग जानवरों के लिए। सो एलिफेंट बोलता है नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिटेट बट विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस, हमको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी अमॉन्ग अस, और इस तरह से हमारे अंदर संपर्क बना रहता है। यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट। देयर आर वे टू फ्रेंड्स, दो दोस्त होते हैं, वो डिसाइड करते एक नीम का ट्रे स्कूल में ग्रो करने के लिए। तो वो प्लांट लेकर आते हैं और एक दिन दे सॉ दैट अ गोट वॉज गोइंग टू ईट इट, और वो जो प्लांट उन लोग ने ग्रो किया होता है तो एक दिन वो देखते हैं कि एक बकरी उनको खाने जाती है। तो तुरंत ही इमीडिएटली दोनों फ्रेंड वहाँ पर आते हैं और उसको वहाँ से मेड अ फिंस अराउंड इट, और आसपास में ऐसा फिंस बना देते हैं जैसे मतलब कि गोट वहाँ पर जाके वो प्लांट को ना खाए। तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट, तो उसको हमको प्रोटेक्शन कर देना होता है प्लांट को। और प्लांट को ग्रो करने के लिए एक तो अच्छा सा फर्टिलाइज़र होना चाहिए, और वाटरिंग जो रोज़ उसको डेली में डालना होता है। एंड प्लकिंग इज़ डन विच इज़ कॉल्ड अ ब्रीडिंग, और प्लकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो बढ़ने में उसको आसानी से बढ़ सके। सो बोलू नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेशन एंड ब्रीडिंग, बोलू येस एलिफेंट दादा नाउ आई अंडरस्टूड प्रॉपरली। नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर योर कन्वर्जेशन एंड ब्रीडिंग, टेल दादा व्हाट शुड वी डू, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योर सेल्फ, येस बाय बाय एलिफेंट दादा। इस तरह से एलिफेंट आके उसको प्लांट्स के और एनिमल्स की इंपॉर्टेंस बताता है। थैंक यू।